गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेम लिखेंगे। इंग्लिश में जो नेम्स हम लिखते हैं, नाम लिखते हैं, उनको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। कभी कभी जो है हम मात्राओं में कंफ्यूज हो जाते हैं नेम लिखने में। तो आज हम वही पढ़ेंगे यहाँ पर कि किस तरह से आप हिंदी के लिखे हुए नाम को क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, कैसे इसकी स्पेलिंग आप सही लिख सकते हैं, कैसे मात्राओं में कौन सी स्पेलिंग आप लगाएंगे, कौन सा शब्द आप लगाएंगे, है ना, ई लगेगा, ए लगेगा। तो इस तरह से आज हम जो पढ़ेंगे वो है कि आप किस तरह से इंग्लिश के शब्दों से हिंदी में पढ़ सकते हैं, और हिंदी के जो नाम है या कोई भी ऐसा शब्द जो आपको इंग्लिश में लिखना है तो वो कैसे लिखा जाएगा। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं आपके सामने जो है वो हमने ए से लेके जेड तक पूरी ABCD लिखी, पूरे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ए से लेके जेड तक। और उसके नीचे आप देख रहे हैं कि ए से जो जेड तक है उनको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं। मान लीजिए कोई जो शब्द लिखा हुआ है ए से स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश में, तो आप ये समझ जाएंगे कि वो क्या है। आ से या आ से उसकी शुरुआत होगी। फिर बी से देखिए बा बनता है। सी से क्या बनता है, शा या का, सा बनता है या का। डी से क्या बनता है, ड या ड, द। ई से बनता है ए और ए, है ना, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। एफ से बनता है फा। जी से बनता है ग। एच से बनता है हा। आई से बनता है ई, है ना, छोटी ई। जे से बनता है जा। के से बनता है का। एल से बनता है ल। माँ से बनता है ना, एम से बनता है माँ। ये बहुत ही सरल चीज़ें हैं जिसे आपको समझना है, और इसमें आप हिंदी की रीडिंग, जो आपकी इंग्लिश रीडिंग है, वो इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि आपको पता होगा कौन सा शब्द में क्या शब्द बन रहा है, हिंदी और इंग्लिश का। फिर एन से न, ओ से ओ, पी से पा, क्यू से का, आर से र, एस से सा, टी से टा या ट, यू से यू, वा से वाह। यहाँ याद रखिएगा, देखिए बकरी वाला जो बा आया था वो बा है, ये वी है तो वाह। फिर डब्ल्यू से भी क्या बनता है, वाह। एक्स से एक्स ही पढ़ेंगे हम इसको जहाँ भी ये लिखा होगा। वाई से या, और जेड से जा। क्लियर है। फिर से देखिए एक बार, है ना, A to Z आपको दिए गए हैं। आपको इनको हिंदी में हम इनके शब्दों को कैसे लिखेंगे, या कोई शब्द लिखा हुआ होगा तो आप उसे क्या पढ़ेंगे, इससे पढ़ना। अगला देख लेते हैं, अगले पेज में क्या है। इसमें देख रहे हैं आप कि जितनी भी मात्राएं, जितने भी स्वर होते हैं, आपने देखा है हिंदी की वर्णमाला में आ से लेके अम तक, आ से लेके अम तक जितने भी अक्षर होते हैं वो अधिकतर मात्राओं में प्रयोग किए जाते हैं। तो वही हमने यहाँ बताने की कोशिश की है कि यदि इस तरह से शब्द आप जब लगाते हैं या ये मात्राएं लगाते हैं तो आपको कौन से अक्षरों का प्रयोग करना है ना। जैसे आपने आ लिखा तो आ जो है वो, उसमें कोई मात्रा नहीं होती है, छोटा आ होता है, इसमें कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसको आ लिखा जाता है, ए लिखा जाता है। यदि कहीं बड़ा आ है, मतलब आ आम का लिखा है, तो क्या होगा, उसमें 2 ए आएंगे, है ना। फिर ई लिखा है, छोटी ई, या मात्रा लगी है छोटी ई की, तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे हम उसे, आई। फिर बड़ी ई है तो हम क्या लिखेंगे, डबल ई। फिर यदि ऊ लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, छोटे ऊ की मात्रा है या ऊ बना हुआ है कहीं लिखा हुआ है तो हम उसे यू से पढ़ेंगे। फिर बड़ा ऊ है तो 2, अगर हमें कहीं बड़े ऊ की मात्रा लगानी होगी तो हम क्या लगाएंगे, ओ, 2 ओ लगाएंगे, है ना। फिर ऋषि है या कोई रेफ लगी हुई है, राखी, तो हम क्या लिखेंगे, आर। फिर ए है, ए की मात्रा है तो हम क्या लिखेंगे, ई, ए की मात्रा में क्या लगाया जाता है, ई। फिर एडी वाला है, मतलब बड़ी ये जो आई जिसको हम पढ़ते हैं, तो क्या लगाया जाएगा, आई। तो याद रखिएगा, यदि ये शब्द, ये अक्षर आते हैं तब भी आपको इन अक्षरों का प्रयोग करना है, और यदि आपको मात्रा लगानी है कहीं और ये कन्फ्यूज़न होता है कि मात्राओं में कौन से स्पेलिंग लगानी है, क्या लगाना है, तो वो भी यहाँ पर आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। फिर लिखा है ओ, तो ओ में आप तो फिर मात्रा है या अक्षर ही जो बना हुआ है ओखली का, है ना, तो क्या लगाएंगे हम, ओ। फिर औ लिखा हुआ है, यहाँ मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा, ए और यू। फिर लिखा है अम लिखा हुआ है, कोई भी बिंदी लगी हुई है ना, तो क्या हो जाएगा, एन। आहा लिखा हुआ है तो AH, ए। क्लियर है। आपने पहले पढ़ा A to Z, जिसको हमने हिंदी में परिवर्तित किया कि हिंदी में उन अक्षर को कैसे लिखते हैं हिंदी की वर्णमाला में। और अभी जो आप देख रहे हैं कि जो स्वर हैं आपके सामने,
इन स्वरों की मात्राएं क्या होती हैं और इन मात्राओं को जब हम लगाते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश के नाम में या शब्द लिखने में, तो हम क्या करते हैं, कैसे स्पेलिंग लगाई जाती है। आगे देखते हैं अब हिंदी की वर्णमाला में कि हिंदी की वर्णमाला में किस तरह से हम इंग्लिश लिख सकते हैं, इंग्लिश के अक्षरों को लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके जो सामने है कि इंग्लिश की जो वर्णमाला होती है, हिंदी की जो वर्णमाला होती है वो कितने होते हैं, 52 अक्षर होते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं देखिए क, ख, ग, घ, डा, तो इन्हीं से हम शब्द बनाते हैं। मान लीजिए हमने का से कंचन बनाया नाम, तो का से कंचन जब हमें लिखना है तो हमें याद मालूम होना चाहिए कि हमें का से क्या इस्तेमाल करना है, के। फिर यदि खा लिखा है तो ख, के, एच, फिर गा तो जी, घा तो जी एच, डा तो डी एच, चा तो सी एच, छा तो ठीक है सी एच एच, डबल एच लगेगा। फिर जा से जे, झा से जे एच, वा से एन, टा से टी, ठा से टी एच, डा से डी एच, ढा से डी एच, ना से किरण, इस ऋण आता है ना तो ना एन पढ़ेंगे हम इसमें, ता से टी, ठा से टी एच, दा से टी, ढा से डी एच। अब ये स्मॉल और कैपिटल पे मत जाइए क्योंकि जब जैसे हम इस्तेमाल करेंगे इन शब्दों को वो उस तरह से प्रयोग हो जाएंगे। अगर ये शुरुआत में ये अक्षर होंगे तो वो कैपिटल में होंगे और यदि वो एंडिंग में या मिड में कहीं बीच में होंगे तो वो स्मॉल में इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पे यदि स्मॉल और कैपिटल है तो अभी उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ शब्द अक्षर लिखा हुआ है। जब आप इनका प्रयोग शब्दों में करेंगे, शब्द जब बनाएंगे तो कि आप कैपिटल में कैसे लिखेंगे, जब वो शुरुआत में होगा तो कैपिटल लिखा जाता है, ये रूल्स तो आपको मालूम ही है। और यदि मिड में है या एंडिंग में कोई अक्षर आ रहा है तो उसका इस्तेमाल हम कैपिटल में नहीं करते हैं, उसे स्मॉल में लिखा जाता है। क्लियर। फिर देखिए ढा लिखा है ढ, डी एच, न, एन, पा से पी, फा से पी एच। आगे देखिए बा से बी, भा से बी एच, मा से एम, या से वाई, आर से या रा से क्या बनता है आर, ला से एल, वा से वी, शा से शक्कर वाला शा यार यहाँ पे तो एस एच। यदि सा होगा, देखिए सा होगा तो एस ओनली, फिर शक्कर वाला शा, षटकोण वाला शा तो फिर से शा, हा तो एच, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए छतरी वाला छा तो के एस एच या एक्स भी कभी कभी इस्तेमाल होता है। फिर त्रा, टी आर, ज्ञा, जी वाई, क्रा, मतलब मान लीजिए का में कोई रेप लगी हुई जैसे कृषि लिखना है तो के आर आई हो जाएगा, है ना। फिर द, द्रव्य जैसे हम लिखा तो यहाँ पे डी आर ए लगेगा। फिर श्री, श्री जो हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ श्रा लिखा है तो एस एच आर, यदि हम श्री लिखेंगे तो एस एच आर आई। क्लियर है। तो आपने अभी क्या पढ़ा, आपने ए टू जेड को मतलब इंग्लिश के जो लेटर्स लिखे हैं उनको हमने हिंदी में पढ़ा कि हम हिंदी में इनको कैसे लिख सकते हैं। फिर आपने मात्राओं को देखा, मात्राओं की स्पेलिंग को देखा कि आप उसे इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपने हिंदी की वर्णमाला को इंग्लिश में लिखा। अब हम देखते हैं कि हम इनके प्रयोग से नाम कैसे लिख सकते हैं। चलिए अब हमने क्या किया, अब हमें लिखना है, मान लीजिए हमें लिखना है कल, क्या लिखना है हमें, कल लिखना है। तो हम का, क्या बताया था आपको, का से क्या बनता है के, है ना। अब का के बाद अ का उच्चारण हो रहा है कल, तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखेंगे कि ए जो हमें लगाना ही होता है और फिर क्या लगेगा एल, ला से क्या बना एल, ठीक है। अब हमने अगला शब्द लिखा आ म न, ठीक है, तो आ से बना ए, ठीक है। अब आ तो ये ऑलरेडी है तो हम आप एक और आ यहाँ पे से इसमें लगाया था, ऐसा नहीं लगाएंगे। फिर हमने क्या लगाया म, है ना, फिर ए और फिर एन, तो ये क्या बन गया अमन। ठीक इसी प्रकार हमने क्या लिखा, अगला शब्द मान लीजिए आपको जैसे हमने बताया था श्र, श्री लिखा, तो श्री का क्या हो जाएगा एस एच आर। आपको पता है कि श्री क्या लिखा, ये होता है एस एच आर हम लिखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो अब इसमें आई यानी कि कौन सी मात्रा लगानी है आपको, छोटी बड़ी की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए बड़ी की मात्रा में क्या लग रहा है डबल ई, तो हमने कैसे लिख दिया यहाँ पर एस एच आर डबल ई भी लिख सकते हैं या हम एस एच आर आई। ज़्यादातर ये होता है कि डबल ए और डबल ई का इस्तेमाल बहुत कम ही लोग करते हैं, है ना, अपने नाम में। तो और अधिकतर प्रयोग किसका ही होता है ए आई का ही, जो शब्द होता है वो आखिरी में आई का ही प्रयोग किया जाता है या ए का, डबल ए और डबल ई का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए हमें लिखना हो रीता, तो हमने क्या लिखा आर, रा से क्या बना आर, मात्रा क्या है डबल ई, है ना, और फिर टी और ए, रीता।
हो गया ना। अब कहीं सिंगल आ लिखा है, मान लीजिए आ, तो क्या कर लेंगे यहाँ पर, तब यहाँ पे ए आएगा। लेकिन आ की मात्रा होगी तो अधिकतर हम क्या करेंगे, ए का ही इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है?